जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे कलयुग के सबसे दयालु देव हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की पावन कथा। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो श्रद्धा से श्याम बाबा का स्मरण करता है उसे जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। महाभारत काल में एक महान योद्धा थे बर्बरिक। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और धर्म प्रिय थे। भगवान शिव की कठोर तपस्या से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे संसार को जीत सकते थे। एक दिन सब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरिक अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता ने कहा, बेटा हमेशा हारने वाले का साथ देना। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक के पास पहुँचे। उन्होंने, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं महाभारत का युद्ध देखने और हारने वाले पक्ष की सहायता करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए सामने खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण में भेदने को कहा। बर्बरिक ने बाण छोड़ा। वह बाण पेड़ के हर पत्ते को छूता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के नीचे रखे पत्तों के चारों ओर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद किया। भगवान समझ गए कि यह योद्धा वास्तव में अद्भुत है। शीश का दान। श्री कृष्ण ने, मुझे दान चाहिए। बर्बरिक बोले, ब्राह्मण देव जो चाहे मांग लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए बर्बरिक चौंके, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया और मुस्कुराते हुए अपना शीश दान कर दिया। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारा यह बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। महाभारत का साक्षी। बर्बरिक ने अंतिम इच्छा व्यक्त करने की कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध का दर्शन किया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिलता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने केवल सुदर्शन चक्र और आपकी दिव्य लीला को कार्य करते देखा। विजय का वास्तविक श्रेय केवल आपको ही जाता है। खाटू श्याम नाम की प्राप्ति। बर्बरिक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे हुए लोगों के साथ सहारे बनोगे। इसी वरदान के कारण आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में वे खाटू श्याम बाबा के रूप में विराजमान हैं। देश विदेश से लाखों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे प्राण। श्याम बाबा की कथा हमें सिखाती है कि वचन, त्याग, विनम्रता और भगवान पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सच्चे मन से प्रभु को याद करता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई है, श्रद्धा से एक बार कहिए, जय श्री श्याम। विश्वास रखिए, बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो
इस अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा हमारे। जय श्री श्याम।